आपकी स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप अपनी स्किल का क्या करेंगे। चलिए देखते हैं वो 5 पावरफुल एटीट्यूड जो आपको जिंदगी में आगे ले जा सकते हैं। खुद पे विश्वास रखना ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरी है। अगर तुम खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा। जिंदगी एक रेस है, लेकिन तुम्हारा पहला कंपटीटर तुम खुद हो और तुम्हारा पहला सपोर्टर भी तुम खुद ही हो। सोचो, हर बड़े इंसान, चाहे वो साइंटिस्ट हो, एक्टर, लीडर या एंटरप्रेन्योर, उनका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सेल्फ बिलीफ। वो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं रेडी हूँ। और तभी दुनिया उन्हें सुनने लगते हैं। सच ये है, जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं समझोगे दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती रहेगी। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो। सेल्फ बिलीफ का मतलब है मैं चाहे जितनी बार फेल हो जाऊं, मैं उठूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। जब तुम खुद पे विश्वास करते हो, तुम इम्पॉसिबल को चैलेंज करते हो, तब तुम अपने ड्रीम्स का बिगेस्ट सपोर्टर्स बनते हो। और जब तुम खुद का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हो, दुनिया की कोई भी रुकावट तुम्हें तोड़ नहीं सकती। नंबर 2, रेस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड। हर एक्शन की जिम्मेदारी लेना सीखो। ब्लेम गेम खेला आसान है, गलती किसी और के सर डालना सबसे इजी ऑप्शन है, लेकिन सच तो ये है ब्लेम से कुछ नहीं बदलता। मतलब तब आता है जब कोई खड़ा होता है और कहता है यस आई एम रेस्पॉन्सिबल। लीडर वही होता है जो अपनी हर चॉइस, हर डिसीजन, हर कॉन्सिक्वेंस की जिम्मेदारी उठाता है। वही लीडर बनाता है अपनी जिंदगी को एक कहानी जो इंस्पायर करती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ये कहना नहीं कि हर चीज में मेरी गलती है, बल्कि ये मान लेना कि हर सिचुएशन में मेरा एक रोल था और अगर मैं बदलना चाहता हूँ तो शुरुआत मुझसे ही करनी होगी। जिम्मेदारी का मतलब है अपने डिसीजन का मालिक बनना, अपने सक्सेस का क्रेडिट लेना और अपनी फेलियर्स का भी। तो आज से हर सिचुएशन में एक सेकंड रुककर सोचो, क्या मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ या किसी और को दोष दे रहा हूँ। अपने लाइफ का हर चैप्टर का ऑथर बन जाओ। आज से हर एक्शन, हर थॉट, हर रिजल्ट के लिए बोलो यस आई एम रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई बचा नहीं, ये आपकी पावर है। जितनी जिम्मेदारी लोगों से उठाते हो उतनी कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो। नंबर 3, नेवर गिव अप एटीट्यूड। जिंदगी कभी सीधी लाइन नहीं होती, कभी सक्सेस मिलता है तो कभी फेलियर, कभी लोग तालियां बजाते हैं तो कभी तनकीद करते हैं, लेकिन असली फर्क वही बनाता है जो कभी गिव अप नहीं करता। फेलियर सिर्फ एक पोज होते हैं, एंड नहीं। और एक सिग्नल है, रुकना नहीं, सीखना है, क्योंकि जो लोग गिर के भी उठते हैं वही असली विनर्स कहलाता है। हर सफर में कभी न कभी थकान होती है, कभी लगता है अब और नहीं, लेकिन उसी मोमेंट में अगर तुम खुद से कह दो मैं रुकूंगा नहीं, तो तुम वहां से शुरू करते हो जहाँ अक्सर लोग छोड़ देते हैं। एक लाइट हाउस की तरह सोचो, अंधियां आती है, तूफान आते हैं, लेकिन लाइट हाउस कभी बंद नहीं होता। वो हमेशा रोशनी देता है, क्योंकि उसका काम है रास्ता दिखाना, चाहे हालत कैसी भी हो। वही एटीट्यूड तुम्हारा होना चाहिए। कभी गिव अप मत करो। तुम गिर सकते हो, थक सकते हो और कन्फ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन रुकने अलाउड नहीं है। तुम्हारा मन तो होना चाहिए मैं गिर सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया और जो चलता रहा वो मंजिल तक जरूर पहुंचा। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें नीचा खींचने लगे, जब हार अंधेरा लगे, तो सिर्फ एक चीज याद रखना, तुमने हार नहीं माना। तुम्हारा सपना सिर्फ तभी सच होगा जब तुम कभी गिव अप नहीं करोगे। फेलियर्स आएंगे, लोग डाउट करेंगे, रास्ता मुश्किल होंगे, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए मैं गिर सकता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि मंजिल उनको ही मिलता है जो हार के बाद भी खुद से कहता है एक और बार। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड। हम सब कुछ पाने के रेस में हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है जो तुम्हारे पास अभी है उसके लिए तुमने कितनी बार थैंक यू बोला है? ग्रेटिट्यूड एक एटीट्यूड है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा पूरा नजरिया बदल सकते हैं। हैप्पीनेस तब नहीं आती जब सब कुछ मिल जाता है। हर दिन अगर तुम सिर्फ 2 मिनट निकाल कर ये सोचो कि मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, तो तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, फोकस बढ़ेगा और जिंदगी के प्रति नई पॉजिटिविटी आएगी। सोचो, तुम्हारी आंखें हैं, तुम देख सकते हो, सांस ले रहे हो, जिंदा हो, तुम्हारे पास खाना है, घर है, परिवार या दोस्त है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो असली खजाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं, जो मिला है उसे टकन पर ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड तुम्हें कॉन्स्टेंटली याद दिलाता है कि लाइफ इज नॉट परफेक्ट बट इट इज स्टिल प्रेशियस। एक मजदूर जो दिन भर काम करता है, शाम को चूल्हा जलाता है, वो भी थैंक यू बोलता है उस एक रोटी के लिए। और एक CEO करोड़ में कमा के भी रेस्टलेस है और चाहिए के चक्कर में खुश रहना भूल गया। तो आज से शिकायत कम, शुक्र ज्यादा करो। जब तुम ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तुम कंप्लेन करना भूल जाते हो। जिंदगी तब और बेहतर होती है जब तुम उसे थैंक यू कहना सीख जाते हो। और इसी वक्त अपनी जिंदगी के 3 सिंपल ब्लेसिंग सोचो और खुद से बोलो जो मेरे पास है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब तुम ग्रेटिट्यूड चूज करते हो तब तुम नेगेटिविटी रिफ्यूज करते हो। नंबर 5, ओरिएंटेड एटीट्यूड। प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन पे फोकस करना। जिंदगी में प्रॉब्लम्स हर किसी के पास होती है, लेकिन फर्क उनमें होता है जो कंप्लेन करता है और उनमें जो पूछते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ। समय को दोष देना आसान है, लेकिन विनर्स का एटीट्यूड कुछ और ही होता है। विनर सॉल्यूशन ढूंढता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, क्या तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है ये अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये माइंडसेट का फर्क डिफाइन करता है तुम्हें सक्सेस मिलेगा या स्ट्रगल। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास हमेशा आंसर हो, इसका मतलब ये कि तुम आंसर ढूंढने के लिए रेडी हो। एक नेविगेटर मैप खोल के सिर्फ ये कहे रोड बंद है, रोड बंद है, और वही दूसरा नेविगेटर कहे ये रोड बंद है लेकिन अल्टरनेट रोड ये रहा, कौन तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा? जिंदगी भी वैसे ही चलती है। अपने दिमाग को एक हैबिट दो, जब भी प्रॉब्लम आए तुरंत बोलो मैं सॉल्यूशन ढूंढने वाला हूँ, प्रॉब्लम ढूंढने वाला नहीं। ये मंत्र तुम्हारा रिएक्शन बदलेगा और तुम्हारा
रिजल्ट भी। सो आज से जब भी मुश्किल आए, ब्लेम नहीं है, शिकायत नहीं है, सिर्फ एक सवाल रखो, आप क्या कर सकता हूँ। क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढने वाले कभी स्टक नहीं होता, वो ग्रो करते हैं, वो जीतते हैं। टॉकिंग एटीट्यूड, सोचना नहीं काम करो। सपने सब देखे हैं, लेकिन सपने सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन चाहिए होता है। सोचने से सिर्फ आइडियाज मिलते हैं, करने से रिजल्ट मिलते हैं। ओवर थिंकिंग एक इनविजिबल केक है जिसमें हम अपने गोल को बार बार प्लान करते हैं लेकिन कभी स्टार्ट ही नहीं करते, और ये सोचते सोचते सिर्फ इमेजिनेशन बन जाती है। लेकिन जो लोग एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, चाहे इम्परफेक्ट हो, वो धीरे धीरे मोमेंटम बनाते हैं, और फिर वही लोग विनर्स कहलाता है। एक ऑटो ने पहला पेज लिखा और बेस्टलेस बन गया। अपनी हर सुबह एक लाइन से शुरू करो, मैं अपनी गोल की तरफ हर दिन एक स्टेप लूंगा। चाहे वो एक कॉल हो, एक पेज लिखना हो, एक आइडिया पिच करना हो, लेकिन कुछ करो। सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचना ही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम्हारे फ्यूचर तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड करता है, न कि तुम्हारे इंटेंशन पे। तो आज से ज्यादा सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो, क्योंकि सपना वही सच होते हैं जिनके पीछे हर दिन एक स्टेप उठता है। इन एटीट्यूड को अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। आज से एक डिसीजन लो, सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, थ्राइव करेंगे। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल था। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।